welcome back to my channel. Okay, so today we are going to discuss about the keys in DBMS. So what is the keys and what's the keys role in a DBMS. इमेजिन आपके डेटाबेस में लाखों रिकॉर्ड स्टोर्ड है, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा सेकंड में कैसे फाइंड करोगे? और अगर दो स्टूडेंट का नेम सेम है, सपोज टू स्टूडेंट का नाम सेम है, तो यह एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो जाए तो डेटाबेस में डेटा तो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है कीज इन डीबीएमएस। आज के इस वीडियो में आपको डीबीएमएस के सारे इंपॉर्टेंट कीज लाइक अ प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। So first one is what are the keys in DBMS. The keys are used to uniquely identify records in a table. It helps maintaining data accuracy. It avoids duplicate data like a student roll number in database table. Okay. So here is one is a roll number. Second column is a name. Third column is a code, and fourth column is a phone number. Okay. Then आता है कि एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। लाइक हियर यू कैन सी रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फोन नंबर। यह रोल नंबर एक की है क्योंकि यह हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, देन आता है टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में मेनली 6 टाइप्स के कीज होते हैं: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की। फर्स्ट आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट कीज। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। इट कैन नॉट बी नल एंड इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। जो कि हमारी प्राइमरी की होती है वो नल नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। लाइक अ रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की बिकॉज वो डुप्लीकेट नहीं होती और वो नल भी नहीं होती। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं होता। देन आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स लाइक अ रोल नंबर एंड फोन नंबर। ओके, जहाँ पे रोल नंबर है, फोन नंबर, ये क्या होता है, कैंडिडेट के होता है। इट्स लाइक अ मिनिमल सुपर की। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। ओके, देन आता है सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इज लाइक अ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल लाइक अ रोल नंबर प्लस नेम, रोल नंबर प्लस फोन, ऑल आर सुपर कीज। Then alternate key. Alternate key when candidate key which is not selected as a primary key is called a alternate key like a phone number. Then आता है foreign key. Foreign key is used to connect to table if creates relationship between table like a student table, course ID in student table is a foreign key. फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो दो टेबल्स के बीच रिलेशन क्रिएट करता है लाइक अ स्टूडेंट टेबल, कोर्स आईडी, कोर्स टेबल, कोर्स आईडी. Okay, there is a two table like a student table and course table. A student table is also course id is key like candidate key, and course table in course id is a candidate key. Both are in student table course id is a candidate key, but in course table course id is a primary key. You can relate. फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. देन आता है कंपोजिट की. कंपोजिट की इज अ टू और मोर एट्रीब्यूट्स यूज्ड व्हेन सिंगल एट्रीब्यूट्स इज नॉट इनफ. व्हेन अ सिंगल एट्रीब्यूट्स इज नॉट इनफ, then in that time you use two or more attributes like a student id and course id. Okay, let's take an example with here. You can see there is a two table. One is a student table, another one is a course table. In student table, you can see student ID, name, email ID, and course ID. In table 2, here you can see there is a course ID and course name. This one is a table 1. Here
Student ID is a primary key. Why? Primary key is a uniquely identification. Okay, your name can same name repeat हो जाएगा. सपोज हियर अमित या रिया राहुल अगेन अमित आ सकता है. सो नेम रिपीट हो सकते हैं. ओके, सो कोर्स आईडी जो है वो भी क्या होता है, रिपीट हो सकते हैं. सो हियर स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की. वाई? ईच स्टूडेंट आईडी इज ए यूनिक. नो डुप्लीकेट वैल्यू, नो नल वैल्यू. इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट. ईच स्टूडेंट के लिए वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट आईडी. So student ID is a primary key. In course table, there is a course ID is a primary key, is uniquely identify its courses separately, and course ID is a primary key. Is this course ID here is a primary key, but here is a candidate key. Okay. Next one is candidate key. Candidate key is column is uniquely identified record. In student table, student ID is a primary key. Okay, email, both are unique. So candidate key is a student ID and email is a candidate key. It's both are unique. In multiple courses then we create new table. Then आता है alternate key. Alternate key means if primary key is removed or primary key is not selected, means primary key is absent. So candidate keys work like a primary key. So these keys are also known as alternate key. Means alternate keys work like a primary key. Alternate candidate key which is not selected, primary key. Primary key is a student ID. Remaining candidate key email. Therefore email is a alternate key. Means without primary keys. Then foreign key is a foreign key connects to table like a course ID. Here is a course ID and here one is a course ID. So these are the foreign key. Why? But here you can see there is a course ID, but course ID actually belongs to the course table and student course ID. Okay, reference course ID, student in course ID, course in course ID in student table is equal to foreign key. Why? Because it connects student table with course table, student enroll in course relationship. And then composite key, now imagine a student can enroll in a course. Okay, so with the help of this structure we can relate all keys in an easy way. Okay, so आज हमने डीबी में इसके सारे इंपॉर्टेंट की बहुत इजी वे में समझे. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रहा है नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस जो एग्जाम्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और याद रखो, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. That's it for today. Please like, share and subscribe. Thank you.